So now question number 6 is, in figure 7.21, AC equals to A and AB equals to AD, साथ में एक एंगल दिया हुआ है, एंगल BAD equals to EAC, right? Show that BC equal to DE. दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया कि 2 क्लू तो हमें दिए होते हैं, तीसरा क्लू थोड़ा सा वो घुमा फिरा के देते हैं जिसे हमें ढूंढना होता है, और वो क्लू जैसे हमें मिल जाए तो हम या तो SAS या AS से AAS, ये जितनी भी हमने थ्योरम्स पढ़ी वो प्रॉपर्टीज लगा के हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं, राइट? डायग्राम जो दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल है, अंदर से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, A, B, C, E एंड दिस इज D, ठीक है? ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब जो जो हमें गिवन है हम पहले वो देखें। AC इक्वल्स टू AE मीन्स आई एम यूजिंग ब्लू चॉक, AC मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, एंड AB इक्वल्स टू AD, ठीक है? अब हमें क्या जो जो गिवन है उसके साथ हमें क्या प्रूफ करना है, BC इक्वल्स टू DE मीन्स हमें BC यानी कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABC, और DE यानी हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, ADE, यानी जो 2 साइड हमें इक्वल लानी है तो हमें उससे रिलेटेड ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेंगे। तो हमें पहले ही क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमको ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना है। फिर से एक बार बताती हूँ, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक ABC एंड एक ACE, जिससे वो साइड जो प्रूफ करनी है वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, जो जो गिवन है, ठीक है? तो गिवन क्या क्या है हमें, AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। ये जो है ये हमने खुद कुछ नहीं किया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंड जो हमें प्रूफ करना है तो हम लिखेंगे टू प्रूफ BC इक्वल टू D, ये हमें लेके आना है। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है? अब जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया हमें लेना है ABC ट्रायंगल में हमें इतना एंगल उन्होंने दिया हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखिए, BAD मीन्स ये वाला, एंड EAC ये वाला, ठीक है? ये एंगल जो है वो इक्वल दिया हुआ है, बट हम जो ट्रायंगल कंसीडर करना चाह रहे हैं उसमें क्या ये एंगल आ रहा है, नहीं। BAC में एंगल जो आ रहा है दैट इज ये पूरा, और हमें एक पार्ट दिया हुआ है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है ये इधर भी ऐड करना पड़ेगा एंड इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ACE, ठीक है? इसमें हमें जो गिवन है वो हम लिखेंगे और जो नहीं है हम वो भी लिखेंगे, ठीक है? हमें क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये तो जो दिया है गिवन है, बट ये वो ट्रायंगल का एंगल नहीं है, पूरा पार्ट नहीं है।
थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, तो ये पार्ट कॉमन है, ये हम इधर भी ऐड कर देंगे एंड ये पार्ट इधर भी ऐड कर देंगे। ये पार्ट जो है इसका नाम क्या है, DAC। तो अब आप लिखेंगे बाय एडिंग एंगल DAC बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों जगह पे ऐड करेंगे। जब हम इधर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, BAD प्लस एंगल DAC, लेफ्ट पार्ट में ऐड किया। सिमिलरली हम राइट में ऐड करेंगे EAC प्लस एंगल DAC। अभी हमने करा कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा पार्ट को ऐड किया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, BAD प्लस DAC मिलके क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल। ठीक है, सिमिलरली इधर जब ऐड हुआ तो क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल। तो इसका नाम रिप्लेस कर देंगे। फाइनली ये क्या बना, BAC एंड ये वाला फाइनली क्या बना, EAD। राइट, तो हमें ये जो मिला इसको हम संभाल के रख लेंगे। ठीक है, अब हमें एंगल मिल चुका है, अब हम साइड्स के बारे में सोचेंगे जो हमें शायद दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट में जो ऑलरेडी गिवन है उसको रब कर रही हूं। BAC इक्वल टू EAD हमारे पास आ चुका है। साथ में हमें दिया हुआ है जो हमें पता है AC इक्वल्स टू AE। ठीक है, इसका रीजन क्या है, गिवन। एंड थर्ड चीज जो हमें दी हुई है AB इक्वल्स टू AD, ये भी ऑलरेडी गिवन। और हमने एक चीज प्रूफ कर दी है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है, मीन्स हम लेके आए बाय कैलकुलेशन और बाय एलिमिनेशन। ठीक है, अब जब ये हमारे पास आ गया है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल की साइड AC एंड इस ट्राइंगल की साइड AE ऑलरेडी इक्वल है। फिर ABC की साइड AB एंड ADE की साइड AD, ये भी क्या है, इक्वल है। थर्ड हम जो है एंगल ऐड करके लेके आ गए, तो बाय SAS ये क्या हो गया, क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Triangle ABC is congruent to triangle ADE। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको अभी भी अजीब लग रहा होगा, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये डायग्राम को थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ। अभी ये एक ही फिगर के अंदर डायग्राम है। देखिए, मैं आपको दो अलग अलग डायग्राम बना के बताती हूँ, जिससे आपको ये और इजी हो जाएगा कि ये कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, हम जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं वो है ABC। ध्यान से देखिए ना, ABC। और दूसरा जो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज ADE। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये दोनों ट्रायंगल छुपे हुए हैं। अब मैंने इसको समझाने के लिए सेपरेट कर दिया है। अब वापस से हम हमारा जो गिवन है देखें, AC मतलब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड किसके इक्वल दी है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड के इक्वल दी है। ठीक है, दूसरा दिया है AB, ये वाली किसके इक्वल दी है, AD। ठीक है, अब आसान लग रहा है समझने में। अगर आपको डायग्राम या फिगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो जो ट्रायंगल या जो भी पार्ट आपको कंसीडर करना है आप उसको सेपरेट भी बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये पूरा एंगल नहीं दिया हुआ था, इसका कुछ पार्ट दिया हुआ था। हमने ऐड करके ये पूरा एंगल ले आए इस एंगल के इक्वल लाए ना, हमने देखिए लिखा है वहां पर। तो उससे क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से, SAS आ गया कॉन्ग्रुएंट, वही मैंने लिखा हुआ। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय CPCT रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी
इक्वल। अगर हमसे पूछा है BC तो BC जो होगा वो ED के इक्वल होगा, बाकी ये वाला एंगल ये वाले के, ये वाला एंगल ये वाले के, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम में बता ही दिया कि एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई इसका मतलब ये होता है कि ये फिगर आपस में हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, मीन्स एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो बाकी जो पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा कॉन्ग्रुएंसी आ गई। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें क्या बोला था उनने कि BC इक्वल्स टू DE, तो अब आप एक लाइन और इसमें लिख देंगे बाय CPCT। आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी आप लिखेंगे बाय CPCT जो हमें प्रूव करना था वो हमने लेके आ गए हैं, यही हमें लाना था तो ये हम लेके आ गए, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, बट एक ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिगर कुछ कंफ्यूज सा कर रहे थे, तो हमने क्या करा, उन दोनों फिगर्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो जो गिवन है वो देख लिया, और जो हमने अपनी तरफ से थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करके लाई वो, और बाय एसएस हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। AB is a line segment AB is a line segment and P is the midpoint, and P is midpoint. D and E are points on the same side, points on the same side of AB। D और E ऐसे पॉइंट हैं जो AB पर हैं, such that angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. Show that कुछ हमें दो चीज प्रूव करनी है। एक जो दिया है ट्रायंगल DAP is congruent to EBP, और आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी वही हमें सिंपल सी प्रॉपर्टी जो है बाय CPCT उसके थ्रू ये लिखना है AD इक्वल्स टू BE। डायग्राम जो दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये है A, B, दिस इज P, P क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट है, एंड E एंड दिस इज D, राइट। ये भी फिगर कुछ ऐसे दिया कि इसमें एक ही फिगर के अंदर दोनों ट्रायंगल्स आ रहे हैं। अभी हम इसे सेपरेटली भी करेंगे, पहले हम इस डायग्राम में क्या क्या गिवन है वो देखें। P इज अ मिड पॉइंट, इसका मतलब हमें ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ये वाली साइड के इक्वल होगी। कहीं दिया है या नहीं दिया है, बट P इज अ मिड पॉइंट, इट सेल्फ शोज द पार्ट AP एंड PB इज इक्वल, ठीक है। ये हमें ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए। साथ में क्या दिया हुआ है, एंगल BAD, BAD मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAD इक्वल्स टू ABE, ABE मीन्स ये वाला एंगल। हमें दो एंगल जो है वो इक्वल दिए हुए हैं, और कुछ क्लू दिया हुआ है इसमें, हाँ, साथ में EPA मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू DPB। देखिए ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, पार्ट इक्वल दिया हुआ है
तो इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो पूरा एंगल इक्वल हो जाए। देखिए ये पार्ट जो है कॉमन पार्ट है, ये हम इसमें भी ऐड कर देंगे, ये हम इसमें भी ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। अभी डायग्राम अगेन मैं वो फिर से बोलूंगी कि अभी डायग्राम हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम इसको सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। देखिए हमें कौन कौन से ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ए पी डी, तो मैं इसको अलग से बना रही हूँ जिससे आपको ये देखने और समझने में आसान हो जाए। ए पी डी। दूसरा हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ई पी बी। ई पी बी। अब मैंने दो अलग अलग पार्ट बना दिए। देखिए जैसा मैंने आपको कहा पी मिड पॉइंट है, तो हमें ये एक क्लू तो ऑलरेडी पता है, तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, AP इक्वल्स टू BP। आप रीजन देंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सबसे अच्छा क्लू हमें दिया था P इज अ मिड पॉइंट, ये मिल चुका है, राइट। फिर हमें यहाँ ब्लू से देखिए ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है कि इक्वल है, ठीक है। तो अब हम ये एंगल यूज करेंगे, उसको किस नाम से दिया उन्होंने, DAP। कहाँ पर है, इन्होंने जो दिया है EPA, ये तो हो गया, BAD। हमें जो दिया है BAD एंड एंगल ABE, ये गिवन है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, BAD हम BAD बोले चाहे PAD बोले, एंगल तो यही फॉर्म हो रहा है, यही वाला। तो हम लिख सकते हैं ये ऑलरेडी गिवन है, सो देयरफॉर PAD, क्योंकि ट्रायंगल में हमें PAD की बात करनी है, इसलिए दोनों का मीनिंग कि A पर एंगल बन रहा है, ठीक है। PAD और इधर वाली साइड में हो जाएगा PBE। एंगल अल्टीमेटली यहाँ A पर बन रहा है और यहाँ B पर, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो क्लू मिल गए, एक ये एक ये, ठीक। डायग्राम पे वापस आते हैं, हमें ये ब्लू और ये वाला ब्लू सेम हो गया है, ये साइड एंड ये साइड हमारी सेम हो गई है, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। थर्ड हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। पर हमें ये पूरा एंगल नहीं दिया था, हमें केवल इतना पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे सिंस EPA इक्वल्स टू DPB, ये हमें गिवन है, बाय एडिंग जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो कॉमन वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला, ये हम इधर भी ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे, तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा, राइट। तो EPD बाय एडिंग एंगल EPD बोथ द साइड, दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी ऐड करें, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस EPD। अब ध्यान से देखिए, EPA मीन्स ये वाला जो मैंने बहुत कलरफुल करके रखा हुआ है, प्लस ये मिलके क्या बन जाएगा, DPA या APD, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा पूरा EPB या BPE, ये हमें एडिशनल मिल गया, ठीक है। अब हमारा एक ये दो और ये तीसरा, मीन्स हमें ये पूरा एंगल मिल चुका है इस पूरे एंगल के
इक्वल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, ASA। सो अब आप क्या लिखेंगे, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन कौन से ट्रायंगल थे हमारे, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। सो अब आप क्या लिखेंगे, सो बाय, आपको लास्ट वाला तो जो है कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, केवल बाय CP/CT। क्या लेके आना था हमें, सेकेंड वाला, AD इक्वल्स टू BE आ जाएगा हमारा, AD इक्वल्स टू B। ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो क्या होगा, ये बड़ी वाली साइड इस बड़ी वाली साइड के इक्वल हो जाएगी एंड DP जो है EP के इक्वल हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी सब गिवन था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी जैसे ही प्रूफ होती है, आपको केवल एक ही वर्ड लिखना होता है, बाय CP/CT, और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये था 7th क्वेश्चन आई थिंक। सो हमने 6th कर लिया एंड 7th भी कर लिया। दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे, दोनों में एंगल जो है वो हाफ हाफ दिया हुआ था, मीन हाफ नहीं पार्ट दिया हुआ था, और एक कॉमन पार्ट था जो हमने दोनों तरफ ऐड किया, और ऐड करने से हमें जो ट्रायंगल के हिसाब से एंगल चाहिए था वो एंगल मिल गया। ठीक है, सो नाउ 8th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, इट्स वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखिए। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज आई थिंक 5.1, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, in a triangle, right triangle, in right triangle ABC and right angled at C, angled at C मीन्स ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, C पर फॉर्म हो रहा है। M इज द मिड पॉइंट, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produce to a point D such that, ऐसा प्रोड्यूस किया such that हमें दिया है DM equals to CM. Point D is joined to B, point D is joined to point B. Show that, तीन चार पार्ट है इसके। फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। सेकेंड इज DBC इज राइट एंगल। थर्ड इज अगेन कॉन्ग्रुएंसी पर दूसरे ट्रायंगल में, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। एंड फोर्थ इज, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, डायग्राम बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, राइट एंगल है, ये डायग्राम दिया हुआ, ट्रायंगल है ABC और C पे राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल है यानी आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री।
साथ में ये पॉइंट दिया है M, जो मिड पॉइंट दिया है, तो हमें एक बहुत बड़ा क्लू और दिया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट, यानी ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें दो तो बहुत अच्छे क्लू दिए हुए हैं। M इज मिड पॉइंट, जिसकी वजह से हमें साइड्स ऑटोमेटिकली मिल गई है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा है बट है बहुत सिंपल। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें किस में कॉन्ग्रुएंसी लानी है, वही ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AMC, सॉरी AMC इज इक्वल टू BMD। ठीक है, सबसे अच्छे क्लू हमें दिए हुए हैं, AM इक्वल्स टू BM। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। M इज मिड पॉइंट, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, आप इसको लिखेंगे प्रॉपरली। M इज द मिड पॉइंट ऑफ पूरी जो भी साइड है AB। ठीक है, दूसरा हमें दिया है एंगल AMC इक्वल्स टू BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से रिकॉल कर देती हूँ, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक कॉमन पॉइंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है एंड प्रॉपर्टी इज वर्टिकली अपोजिट। हमारे डायग्राम में ये और ये क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, थर्ड हमें दिया है CM इक्वल टू DM। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो रीजन यही है, M इज मिड पॉइंट ऑफ जो भी साइड है DC। ठीक है, तो क्या हुआ? SAS मिल गया हमें। सो बाय SAS these two triangle are congruent. AMC is congruent to BMD, राइट? तो पार्ट बहुत इजी था। जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा है बट सॉल्व करने में काफी इजी है। अब जब ये आ गया तो हमें क्या होगा? बचा हुआ सारा चीज इस ट्रायंगल की एंड इस ट्रायंगल की क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय CP/CT। तो क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसको हम ब्लू से लेंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो फिगर हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ये रही हमारी फिगर्स, ये देखिए, हम इनकी नेमिंग दे देते हैं, A, C, B एंड ये D। यही थे दो ट्रायंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट, ये साइड्स के थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो BD जो है AC के इक्वल हो जाएगा, ये बचे हुए एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसी हम ले लेंगे। तो अब आप लिखेंगे बाय CP/CT एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM। जैसा कि मैंने आपको बताया, ACM ले लें या पूरा D तक बोल दें, जो आपको बोलना है, ACM और सिमिलर इधर हो जाए BDM, है ना? ये हमारा पार्ट क्या हो गया? इक्वल हो गया बाय CP/CT। स्टूडेंट्स, अब इसको ध्यान से अगर आप देखें और हमारे पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें, ऐसे एंगल या ये वाला और ये वाला अगर इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो ये साइड्स क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन। दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और अगर ये एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गए तो लाइंस कैसी होना चाहिए? पैरेलल। क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो इक्वल आ गए। फिर से हम बना देते हैं इसको सीधा। दो लाइन, उसको अगर एक थर्ड लाइन क्रॉस कर रही है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाए, सो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट? और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब ही इक्वल होते हैं जब ये दो लाइंस क्या हो? पैरेलल हो।
तो हमारे केस में भी क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ चुका है बाय सीपीसीटी। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब ये ट्रांसवर्जल है और ट्रांसवर्जल के साइड के ये वाले एंगल, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। सो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी दीज एंगल्स आर इक्वल एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड आप रीजन लिखेंगे, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू लाइन शुड बी BD एंड AC, ये क्या होंगी, पैरेलल होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल जब भी इक्वल होते हैं जब वो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो हमें सेकंड कुछ ऐसा लाना था क्या, नहीं, हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया ताकि हम दूसरी कोई चीज में हमें जरूरत पड़े तो हम बता सके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा तो आप इसे नोट डाउन कर लें। इतना हमने कर लिया है, ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लेके आ गए, फर्स्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब मैंने जो आपको अभी बताया कि पैरेलल लाइन होना पड़ेगा अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है। स्टूडेंट्स, आपको ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी कई बार कहा एंड अगेन आई एम टेलिंग, पैरेलल लाइन एंड इसकी प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्योमेट्री में कहीं भी अप्लाई हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये लाइन एंगल या ट्रायंगल चैप्टर में ही अप्लाई होगी। ज्योमेट्री में जितना भी कोर्स होता है या फील्ड है ज्योमेट्री का, उसमें ये आपका कहीं भी अप्लाई हो सकता है। अभी जस्ट हमने प्रूव कर दिया कि AC एंड BD ये दोनों क्या हुए, पैरेलल, ठीक है। और उसके लिए हमने रीजन दिया, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या प्रूव कर दिए थे, इक्वल। एंड हमने रीजन दिया कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने अभी किया। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट मिला, जब हमने ये लाइंस इक्वल प्रूफ कर दी तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम जो होता है, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री, ठीक है। देखिए कैसे, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब ये हमारी दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल उससे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम अगर हम करेंगे तो वो 180 होगा। मान लीजिए ये 100 है तो ये 80 होगा, मान लीजिए 90 है तो ये 90 होगा। मीन्स दोनों को जोड़ने पे हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। पैरेलल लाइन की अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हमारे क्वेश्चन में लगेगी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अब आप क्वेश्चन पे आइए, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इफ लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग दैट टू लाइंस, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं और इसको ध्यान से देखिए। ये हमारी लाइन जो है ये पैरेलल आ चुकी है, साथ में हमें शुरू में दिया था कि ट्रायंगल जो है C पर राइट एंगल है, मीन्स ये कितना है, 90। सो दिस शुड बी इक्वल टू 90। वाई? जस्ट मैंने आपको बताया सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स इक्वल टू 90 इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। हम हमारे लास्ट वाले लाइन पे जाते हैं। हमने बाय सीपीसीटी सब प्रूफ करने के बाद कहा था कि AC इज पैरेलल टू BD। यहां तक हमने अभी लास्ट लाइन में लिखा था जो आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन sum of consecutive interior means angle DBC plus angle ACB equals to 180 degree। आप रीजन क्या लिखेंगे, sum of consecutive interior angle is 180 degree, right? ये हमें मिल गया।
अब इसमें से हमें C पर तो राइट एंगल दिया हुआ था, सो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अनदर एंगल। C वाला जो था राइट एंगल था, हमने वैल्यू पुट कर दी। सो अब हमें क्या मिलेगा, एंगल DBC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 मीन्स 90। ये हमें लेके आना था। देखिए ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ऑटोमेटिकली हो गया, फर्स्ट से कनेक्टेड था। DBC हमें क्या प्रूफ करना था, इज ए राइट एंगल, हमने प्रूफ कर दिया। मीन्स हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ट्रायंगल के जो बचे हुए जितने पार्ट थे इन दो ट्रायंगल के, वो हमने बाइसेप्लिसिटी लिखे, जिससे हमें मिला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब हमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिले तो हमने रीजन लिखा कि इफ अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन शुड बी पैरेलल, राइट। जब हमने लाइन पैरेलल प्रूफ कर दी तो उसके बाद हमने एक एडिशनल प्रॉपर्टी बताई कि सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर्स होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके थ्रू हमने ये वाला एंगल बचा हुआ 90 लेके आ गए, ठीक है। अब जब हमारे ये दोनों एंगल बराबर हो गए तब हम इस ट्रायंगल पे आएंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली अब हम इस ट्रायंगल पे आएंगे। मैं सेपरेट बना देती हूँ, एक हम ये ट्रायंगल लेंगे एंड एक हम ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के नेम क्या है, DBC एंड BAD। ये हमें सेपरेट पार्ट होगा। इसमें हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, ये एंगल एंड ये एंगल, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अब बचा हुआ और हमारे पास क्या है, उसके थ्रू हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो थर्ड इज, अब हमें ये ट्रायंगल्स लेने हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। DB इक्वल्स टू AC, DB इक्वल्स टू AC क्यों है, क्योंकि हमने ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे पहले वाले। BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू AMC। देखते हैं, हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी थी, उसके थ्रू हमने क्या कहा, DB मीन्स ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड। देखिए ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे तो ऑटोमेटिकली ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। और हम अब ये 90-90 भी लेके आ गए तो हम वो भी लिखेंगे, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, बोथ राइट एंगल। आप पूरा डिटेल में लिखेंगे कि बोथ आर राइट एंगल। थर्ड जो है कॉमन लाइन BC इक्वल्स टू BC, सॉरी ये C है ना, BC इक्वल्स टू BC। दोनों ट्रायंगल में क्या है, वो कॉमन है, कॉमन लाइन, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी वो क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगी, लास्ट पार्ट करना है जो बहुत ही अच्छा है। आपको यहां तक क्लियर हुआ है तो आप इसे नोट डाउन कर लें। हमने दो साइड और एक एंगल इक्वल बताया और हमने कहा ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसके 4 पार्ट है, बाकी है बहुत इजी। अब लास्ट पार्ट, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो वो हम लिख देते हैं जिससे हमें याद रहेगा कि हमने क्या प्रूफ किया। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। नाउ फोर्थ और भी आसान है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमारी साइड CD और AB क्या है, इक्वल है। हमें पहले से ही पता था कि दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर आ जाइए, ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो ये CD किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, ये वाली इसके, ये वाली इसके, ये एंगल इसके एंड ये एंगल इसके। अब मेरे ख्याल से आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद इतना तो समझ में आने लगा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द छोटे छोटे पार्ट हैं
वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सी डी इक्वल्स टू ए बी, आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी आप रीजन लिख सकते हैं। सिमिलरली सी एम, जब सी डी और ए बी बराबर है तो इन पे एक मिड पॉइंट था एम, तो सी एम और डी एम भी क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, ठीक है, था ना ये मिड पॉइंट, तो ये पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे सी एम इक्वल्स टू डी एम, जब ये दोनों बराबर है तो हम इन्हें हाफ ऑफ टोटल लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हैं, राइट। जब हमारे पास ये पूरा एक मान लीजिए स्केल है, ये पूरा स्केल इसका एक मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट है यानी दोनों पार्ट स्केल के क्या है, इक्वल, तो वो पार्ट्स को हम हाफ ऑफ द स्केल लिख सकते हैं, तो हमने वो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सी डी की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं, दूसरा सी एम इक्वल्स टू डी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। हम ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि सी डी जो है वो ए बी के बराबर है, तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमें यही लेके आना था, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। मेरे पास ये एक स्केल है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की, राइट। इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब मैं ये पार्ट को हाफ ऑफ 10 बोल सकती हूँ, 5 इज हाफ ऑफ 10। सिमिलरली सी एम एंड डी एम इज हाफ ऑफ ए बी, राइट। सो दिस वॉज द 8th क्वेश्चन। उसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट बहुत सिंपल थे, पर एक इसमें इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आई जो फिर से हम रिवाइज करेंगे कि जहाँ भी हमारे पास 2 लाइंस हैं और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए, लाइन के बारे में नहीं दिया था हमें, बट अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल हो गई हैं तो पैरेलल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी एप्लीकेबल हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको अगर ट्रायंगल चैप्टर से कंफर्टेबल होना है तो आपको लाइन और एंगल चैप्टर भी क्लियर होना चाहिए। तो वो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हमने पैरेलल लाइंस को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो ये थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1, राइट।